खुशियाँ चलो मिलके बांटे यहाँ, कुल हो अंधेरे रहे रोशनियाँ। रोशनियों की ईद, रोशनियों की ईद, रोशनियों की ईद, रोशनियों की ईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल की तरफ से आप तमाम बुजुर्गों को, आशिकान रसूल को ईद मुबारक। दावत इस्लामी की तरफ से ईद मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत अता फरमाए, आप लोगों को आफियत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखा दे। इधर से आपके एहराम पहनकर मक्का मुकर्रमा चले जाएं, वहाँ हाजिर हो जाएं, मदीना मुनव्वरा हाजिर हो जाएं। आज इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। आप उम्मीद है कि आप लोगों को भी खुशी होगी। आज हम एक ओल्ड हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं। आज इंशाअल्लाह ताला इनके साथ कुछ अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ईद मिलन का कुछ सिलसिला होगा और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी होगी और जिसमें यही बुजुर्ग जो है इसमें हिस्सा लेंगे। ईद के रंग, ईद के रंग के संग, ईद के बिखरे फज़ाओं में खुशियों के रंग, रब की अताएं हैं मोमिन के संग। बिखरे फज़ाओं में खुशियों के रंग, रब की अताएं हैं मोमिन के संग। ईद के रंग मदनी चैनल के संग, याद रखें, बुजुर्गों का एक बड़ा ऊंचा मकाम है। इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, 4 शख्सों की ताजीम करना सुन्नत है। नंबर 1 आलिम की, नंबर 2 बूढ़े की, नंबर 3 हाकिम की और नंबर 4 बाप की। इन चारों की ताजीम करना सुन्नत है। ताजीम करने के बहुत सारे अंदाज हैं कि इनको आता देखें खड़े हो जाएं, किसी चीज़ की इनको ज़रूरत है तो इनके बोलने से पहले उनकी ज़रूरत को पूरी कर दी जाए। तो इनके बहुत सारे ताजीम के ज़रिए हैं। बड़ों का जो है एक ऊंचा मकाम है, क्योंकि एक तजुर्बा होता है और एक ज़िंदगी गुजारी होती है। और बाज़ तो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं ना कि मैंने ये बाल जो है ऐसी सफ़ेद नहीं किए हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास तकरीबन सबके ही बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत अता फरमाए। एक शख्स जो है वो अपने बेटे का रिश्ता लेके पहुंचा। जब वो रिश्ता लेके पहुंचा तो लड़की का वालिद ना शादी करना नहीं चाह रहा था इधर, लेकिन प्रेशर था कि भाई वो रिश्ता किया जाए। तो वालिद ने जो है ना 2 शर्तें रखी। बोले पहली शर्त ये है, जिस दिन शादी का दिन जो होगा उस दिन जो है उस तकरीब में आपकी तरफ से कोई बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बड़ी उम्र वाला नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। और दूसरी हम आपको शर्त उसी दिन बताएंगे। अब जब ये बात हुई तो ना क्या करें, तो कहा कि भाई लड़के के वालिद ने शर्त कबूल कर ली और आके बताया कि भाई इन 2 शर्तों पर जो है वो रिश्ता हुआ है। नंबर 1,
बूढ़े नहीं आएंगे बोलो। बूढ़े नहीं आएंगे। नंबर 2, बूढ़े चाहिए। ये तो 1 हो गई। दूसरी शर्त जी जी बारात में पता चल जाएगा, जी बारात में पता चल जाएगा। हाँ जी। दूसरी शर्त, शादी वाले दिन बताइए। 2 बातें थी, ठीक है। अच्छा, आपकी वाली कहानी में शामिल रहना, ठीक है। पहली शर्त ये कि बुजुर्ग नहीं आएंगे, और दूसरी बारात उसी दिन बताएंगे, उसी दिन बताएंगे। तो चुनांचे ये घर पर आके बताते हैं कि भाई ये 2 शर्तें हुई हैं। अब वो जो दूल्हा होता है तो कहता है मैं तो दादा के बगैर नहीं आऊंगा, दादा तो मेरी जान है, दादा को लेके जाना ही जाना है। तो कहते हैं भाई शर्त तो ये रखी गई है, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। वह नहीं, दादा आएंगे। अब दादा को लेके कैसे आए? तो दादा को जो है ना कि बॉक्स वगैरह में एक अच्छा सा बॉक्स तैयार कर लेते हैं, छुपा के ले आते हैं सामान के साथ। अब वो उनको गाड़ी में रखे, बोले चलो दादा आए तो हैं। अब जैसे ही आते हैं तो वो तो छुपे हुए होते हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे होते हैं। तो बोले हाँ भाई। अब जो लड़की का वालिद होता है वो देखता है, बोले हाँ भाई इनमें कोई बूढ़ा नहीं है। बोले पहली शर्त तो आपने मान ली। बोले दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त की तरफ इशारा करते हैं, बोले कि नहर जा रही है, इसको खाली करना है और दूध से भरनी है। इस नहर को दूध से भरनी है। दूसरी शर्त क्या है? इस नहर को दूध से भरना है। बोले अच्छा, पहली ये थी कि बुजुर्ग नहीं आएंगे, दूसरी ये थी कि इस नहर को दूध से भरना है। अब ये सारे जो थे ना परेशान हो गए कि भाई पहली शर्त तो मान ली, वो इनको नजर भी आ रहा था। तो बोले इसको जो है वो कैसे दूध से भर सकते हैं नहर को? तो बोले नहीं, हमारी दूसरी शर्त यही है, अगर ये दूसरी शर्त पूरी कर देते हैं तो शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। बोले अच्छा। तो लड़का बड़ा परेशान होता है, लड़के के वालिद परेशान होते हैं। तो ये बात जाकर लड़का चुपचाप से जो बॉक्स होता उसके करीब जाता है, दादा से बात करता है। बोला दादा ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब बताएं कि क्या करना है। तो दादा ये बात कहते हैं, इनसे बोलो कि हम भर देंगे दूध से, आप खाली कर दो। हम भर देंगे इसको, आप खाली कर दो। अब ये आकर जो है ना बोलते हैं ठीक है भाई, हम इसको दूध से भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस नहर को आप लोग खाली कर दें। तब ये बात सुनते हैं, बोले खाली तो नहीं हो सकती। तो फिर वो बोले आप खाली करें, हमारा काम है भरना। तो जब ये जुमला सुनते हैं ना, तो जो लड़के का वालिद होता है मजबूर हो जाता है और वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है। तो ये वाकया लिखने के बाद लिखते हैं कि जो बड़े होते हैं ना, उनका जहन भी बड़ा होता है। तो ये है कि उनके सोचने का अंदाज एक बड़ा होता है, और बड़ों में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बूढ़ों से मोहब्बत फरमाते थे, और सफ़ेद बाल वालों की तो जो फजीलतें आई हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान किसी बूढ़े शख्स की उसकी उम्र की वजह से इज्जत करता है तो अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे के वक्त ऐसे शख्स को कायम फरमा देगा जो उसकी इज्जत करेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के नकल करने के बाद फरमाते हैं, इस हदीस पाक में लंबी उम्र की बशारत है, और इससे मालूम होता है कि बूढ़ों की इज्जत करने की तौफीक उसी शख्स को मिलती है जिसके लिए अल्लाह पाक ने लंबी उम्र का फैसला फरमा दिया है। तो ये है कि जो बड़े हैं उनकी ताज़ीम करनी है, उनकी तौक़ीर करनी है। तो माशाअल्लाह आज हम लोग आप लोगों के साथ आए हैं ईद मनाने के लिए। आप सबको ईद मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना अपना नाम बताइए और उम्र बताइए। सोहेल अहमद और उम्र है 57 साल। जी सोहेल भाई माशाअल्लाह। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई माशाअल्लाह। उम्र मेरी 72 साल है। 72 साल। 72। जी। मोहम्मद रशीद खान 81 साल। 81 साल माशाअल्लाह। जाहिद 47 साल। माशाअल्लाह। शेख 70 ईयर। मुनीर शेख भाई माशाअल्लाह। शमसुल हक 59। शमसुल हक जी मेरे भाई। मोहम्मद आमिर 50+। 50+ हैं। अच्छा थोड़ा सा मुस्कुराकर भी हो, ठीक है। मोहम्मद अफजल 64 साल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी। मोहम्मद शफी उम्र 82 साल माशाअल्लाह। जी बाबा नाम जी। और उम्र। हाँ नाम परवेज। परवेज। उमर जी। भाई उमर उमर हम्म। उमर 75। 75 साल। 50 साल। नाम नाम अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। उम्र कितनी है? 60 होगी। चले पक्का नहीं है, जो आया 60 होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। ईद के दिन है और ईद के दिन में जो है कुछ लेन देन का सिलसिला होता है।
आप लोगों को याद है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ईदी मिलती थी बचपन की कोई बात? जी, मेरे मामू आते थे और मेरे खालू आते थे, ओह। खासकर हमारे में नहीं, तकरीबन उनकी राइश यहीं थी कैंट बाजार में, तो हमारी अच्छा। राइश माड़ीपुर में थी। हम्म। उस वक्त हम बड़ी खुशी होती थी, मेरे मामू और जो खालू मामू आ गए यूं हैं? हाँ। जबरदस्त। एक छोटे मामू थे, एक बड़े मामू थे, दो थे, वो इकट्ठे ही आते थे ईद के पहले दिन हमारे यहाँ। फौरन आ गए। 11 साढ़े 11 बजे आके खाना भी वहीं खाते थे। अच्छा। शाम को 4-5 बजे चल, जितनी देर वो रहते थे ना, हमारा दिल बाग बाग हो जाता था। क्यों होता था बाग बाग? मोहब्बत थी उनसे। ईदी ईदी तो अलग थी, वो उनसे मोहब्बत भी थी। अच्छा, उनसे मोहब्बत थी। और ईदी कितनी देके आते थे? ईदी तो उस वक्त 5 रुपए हुए थे। 5 रुपए भी बड़ी रकम होती थी। बड़ी 5 का रकम? नोट, हाँ। अच्छा। ब्लू कलर का 5 रुपए का नोट आता था। ओहो, यानी यूं समझ लें कि वो 5 का नोट था। आज के दौर में शायद जो बच्चे हैं उन्होंने तो 5 का नोट देखा भी नहीं है। तो ये चलता है 5 का 2 का। अगर आज के दौर में किसी को 5 का सिक्का है तो सिक्का वाले ये क्या दे रहे? आजकल तो जो मांगने वाले उनको भी दो तो वो ये जी। छोटों को 2-2 रुपए अच्छा। और बड़ों को 5-5 रुपए। छोटों को 2 रुपए हाँ, बड़ों को 5 रुपए। और आज भी मिल जाए, बच्चे क्या कहेंगे अगर ये मिल गए तो? आज के दौर में तो 5 रुपए की 2 रुपए की औकात ही कुछ ओए नहीं ओए। है। अब तो 1000-2000 की बात है भाई। चलें जी, क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं जी? इतना सा बच्चा भी होगा ना, वो भी 100 रुपए से कम में नहीं मानेगा। इतना सा बच्चा भी 100 रुपए से कम है? हाँ जब बात तो वापिस कर देते हैं, रख लें। हाँ 500 तो और ज्यादा खुश। ओहो, 500-1000 तक बातें पहुंच गई हैं। और उस वक्त तो शायद अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा ईदी मिली हो? जी, क्या बोले? मांगने वाले को अगर 5 रुपए दे ना, वो बोलेगा मुझसे ले लो 5 रुपए। मांगने वाले को दिए गए 5 रुपए तो बोलेगा मुझसे ले लो। तो ये है कि ये आज के दौर में 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। चलें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईद उस दौर में और इस दौर में ईद में क्या फर्क आ गया है जी? ना आपको कभी ईदी मिली है कि जो समझो कि आपको पता चले 4 आने मिल गए, वही हमारे लिए बहुत होते हैं। अच्छा, मिली तो है ना 4 आने? हम लिए 4 आने। 4 आने ये भी एक उस दौर में बड़ी थे। तो बोल रहा हूँ उसके भी समझो कि क्या क्या चीजें 4 आने में खरीद लिया करते थे? 4 आने के अंदर माइक करीब यहाँ करीब जी। 4 आने के हमारे 2-3 दिन का खर्चा हो जाता था। तो कोई खाने पीने का कोई वो ही नहीं था हमारा। अच्छा, कोई खर्चा ही नहीं था। तो 4 आने में खरीद क्या क्या लेते थे उसे? और कभी छोले ले लिए, कभी कुछ ले लिया, इस तरह करके। तो उसमें कौन से समझो के पैसे लगेंगे? अच्छा, ये मेरा आज तक कोई ऐसा खर्चा नहीं रहा है। अच्छा। चलें, कम खर्चे में ही आप गुजारा कर लिया करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये है कि और जो और कौन कौन सी जो है वो चलते थे नोट वगैरह उस वक्त? सिक्के 1 पाई भी थी, 2 पाई थी, 5 पाई थी, 10 पैसे थे। फिर बाद में 25 पैसे आए, 50 पैसे आए। लेकिन शुरू में हमने जो देखे ना पित्तल के पैसे ना, 1 पाई पित्तल की होती थी, 2 पाई पित्तल की होती थी और 5 पैसे पित्तल के होते थे। अच्छा। मुझे याद है स्कूल में जब जाता था तो मेरे को 2 पाई मिलती थी ना। 2 पाई खुश हो जाते थे उससे? 1 पाई में हम जाते हुए जो है ना, अंदाजा करो को वो गुलाब छाली ले लिया करते थे, ठीक है। बाकी 1 पाई जो बची वो हाफ टाइम में डबल रोटी छोले खाते थे और खैर हो गए। 2 डबल रोटी और 1 छोले की प्लेट 1 पाई में। मजा आया था, बेहतरीन। आज तो बचपन की यादें भी आ गई हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। तो माशाअल्लाह आप लोगों के साथ हम ईद मनाएं का सिलसिला रहेगा। ये 2 नातखां भी आज हमारे साथ हैं। आज हम अपने बुजुर्गों को इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी नातें और उनकी फरमाइशें भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे ये मंजर देखकर? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज इंशाल्लाह आप लोगों को कलाम सुनाएंगे। चलें जी, आपकी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। ये मदनी चैनल के दोनों बहुत अच्छे नातखां हैं, इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप में से कोई है जो फरमाइश करे मुझे ये नात सुननी है? पहले तो आप अपनी तरफ से सुनाएं, दोनों मिलके कोई सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया।
साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह हमारे नात का नात पढ़ रहे हैं। आप कोई नात सुनना चाहते हैं? कई बात लोग होते हैं कि वो नात सुनना है, ये नात मुझे बहुत पसंद है जी, आप में से कोई फरमाइश करना चाहते हैं? अगर वो नात आती है तो वो सुना दें, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा भाई, चलें सुना रहे हैं आपको, चलें। दरे नबी पर होगा कि ये नबी, सब पढ़िए, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। और कोई फरमाइश करना चाहता है जी? ताजदारे हरम, अच्छा, ये। मदीने को जाने को। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो मदीने चले ना, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, माशाल्लाह। मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, वल्ला दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं, मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं गशो आओ आओ मदीने चले, दस्ते साकिए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह पाक तमाम को मीठा मीठा मदीना दिखा दे। अच्छा, हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और उस सेगमेंट का नाम है खाली जगह पुर कीजिए। आप लोगों ने खाली जगह पुर करनी है। ये बचपन में स्कूल वगैरह के अंदर कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा। अब सफ़ा मरवा के दरमियान कितने चक्कर लगाते हैं उनकी तादाद लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। 5 सवालत इधर हैं, 5 सवालत इधर हैं, और जो पहले सवालत के जवाब लिख देगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा। हमें 2 बुजुर्ग चाहिए, कौन आएंगे? कुछ हम भी आप लोगों की हेल्प कर देंगे। आप आ रहे हैं? माशाअल्लाह, एक ही आ रहे हैं, और जीतने वाले को इंशाअल्लाह सूट पीस पेश करेंगे। बाबा बाबा मुकाबला होगा, बाबा 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 मुकाबला होगा। दूसरे को भी आने दें, ठीक है? ये तो तैयार है भाई, ये तो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग तैयार हैं। दूसरे कौन है? बाबा फुल तैयार हैं। और कोई? एक और
आप आ जाए ना। नाम क्या आपका? मोहम्मद रशीद खान। रशीद खान साहब। और ये आप? मुनीर शेख। मुनीर शेख। एक तरफ है रशीद खान, एक तरफ है रशीद खान और एक तरफ है हमारे मुनीर शेख भाई। कौन जीतेगा? ये या ये? कौन जीतेगा? आप क्या कह रहे हैं? देखते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं। अच्छी कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे जितना आता है बताएं। चलें, जितनी मालूमात होगी उतना बता देंगे। उतना लिखना है इसमें, ठीक है? लिख लिख कर बताना है आप लोगों ने। चलें, जो पहले लिख लेगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, शुरू कीजिए। बस तादाद लिखनी है इसमें। जबरदस्त जबरदस्त। सफा मरवा के दरमियान कितने फेरे हैं? चलें, जो जो आप लोगों के ज़हन में आ रहा है, जो पहले लिख लेगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आप हिंसा लिख दें, हिंसा लिख दें जी। देखें जी, देखें जी क्या माहौल बनता है। ये क्या दिया? सूरह कौसर में आयतें, सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? थोड़ा सोचें। इन हाँ काउंटिंग कर लें, आसान है। देखा, आसान हो गया। थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा जी। माशाअल्लाह जी। ये पहला सवाल है। चलें, दोनों ने तकरीबन लिख लिए हैं जी। ये याद आ रहा है, ये जहन में आ रहा है। सफा मरवा के दरमियान चक्कर होते हैं कितने? इनकी बारी, इनकी बारी। इधर इधर अब इधर इधर इधर। सफा मरवा के दरमियान कितने फेरे लगाना है? तकरीबन मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो निकल गए। 72 में उम्रा किया था। 72 में किया था, अब तो काफी साल हो गए। बहुत अर्सा हो गया। चले, मैं कुछ आपको इशारा देता हूँ। 1 से लेकर 7 तक का है। हाँ, ये तो ये 7 होंगे या 3 होंगे। ये लिखें इधर। 3 नहीं है, फिर 7 ही हो सकते हैं। 7 हो सकते हैं तो 7 लिख दें। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब काउंटिंग शुरू करते हैं कुरान पाक में 14 सजदे होते हैं। जी। ये माइक में बोले। वितर में कितनी रकातें? 3। जबरदस्त। ये भी, ये एक दुरुस्त हो गया। माइक करीब करके बोलना है। हाँ, ये 14 सजदे। सूरह कौसर में कितनी आयतें? ये नहीं लिखा। नहीं लिखा। 5 वक्त की नमाजों में 17 फर्ज होते हैं। 17 रकातें होती हैं। फर्ज होते हैं। टोटल रकातें कितनी हैं? जरा गिनती करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है जी। 17 होती है। ईशा में होती है वो में तो। अगर वही 17 हो जाती है। अगर आप सारे दिन की भाई देखें, ये 5 वक्त की नमाजों में सुबह 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गए, 4 हो गए हैं, फिर 12 रकातें हो गई उसमें। जोहर के अंदर हो गई। भाई ये टोटल जो होती है ना, वो होती है 48। हाँ, ठीक है, तो आपके हो गए 2 जवाब दुरुस्त। ठीक है, एक वितर में और कुरान पाक में 14 सजदे हैं। 2 आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। ठीक है, इधर आइए, इधर तशरीफ लेकर आइए, माइक इनको दें। अब देखते हैं हमारे ये वाले भाई ने क्या किया जी। ये वाले बुजुर्ग हैं, नहीं कह रहे। तवाफ में 7 फेरे लगाए जाते हैं। जवाब दुरुस्त, माशाअल्लाह। जन्नत में 6 दरवाजे हैं। जन्नत के हैं 8। ठीक है, दिन और रात में ये हैं 12। ठीक है, हदीस पाक में सूरह फातिहा सूरत को हर मर्ज के लिए शिफा कहा गया है। माशाल्लाह, ये जवाब दुरुस्त हो गया। कुरान करीम में इसको यूं कर लें 26। तो आपके भी 2 जवाब दुरुस्त हुए, आपके भी। आ जाइए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान पाक में 26 नबियों और रसूलों के नाम मुबारक आए हैं। तो माशाल्लाह 2 जवाब आपके दुरुस्त हुए और 2 आपने नहीं बताया इसमें कितने चक्कर। सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर होते हैं। 7। तो सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो मुकाबला हो गया बराबर बराबर। ये आपके लिए बाबा, ये सूट पीस, तस्बीह, और ये आपके लिए भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुशी और बरी ईद, और अल्लाह पाक हम सबको मीठा मीठा मदीना दिखाए, प्यारा प्यारा काबा दिखाए। सेगमेंट शुरू करेंगे, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की जी। चले, कुछ मक्के मदीने से मुताल्लिक कुछ बातचीत करते हैं। जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करेगा। ठीक है, ये बताइए मुसलमान लोग किस तरफ रुक करके नमाज अदा करते हैं? चलें, आप क्या कहेंगे? किबले की तरफ। किबले की तरफ। नाम क्या है उसका? जिसके पास माइक होगा वही बोलेगा।
खाना काबा। खाने काबा, जवाब दुरुस्त हो गया है। इंशाअल्लाह ताला आपको भी तोहफा पेश किया जाएगा। चलें, ये बता दिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक किस शहर में है? आसान सवाल, एकदम आसान सवाल। सबको मालूम है जी, मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और सवाल करने लगे, ये हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जान हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ पर है? ये आपने बताना है। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? आ रहे दिन में? बदर में। बदर में? थोड़ा सा सोच लें। लोकेशन तो मेरे को पता नहीं है। बदर मदीने के करीबी एक जगह है, वहाँ पे समझो कि जो जंग हुई थी बदर में, उस जगह। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आसान करूँ आपको। मदीने पाक में तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, बदर तो काफ़ी दूर है, जी ठीक है। मदीने पाक में करीब है, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है ओहद पहाड़। जंग ओहद हुई थी, जंग ओहद, उसमें जो हज़रत हमजा रदी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे जंग ओहद में। तो मज़ार मुबारक कहाँ हुआ? ओहद पहाड़। माशाअल्लाह। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सकता है पहली सूरत कौन सी है? पहली सूरत का नाम, बिल्कुल आसान। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, ये जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अल्लाह पाक हमें मदीने में बार बार आना जाना नसीब फरमाए, और जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी सांस हो तो हम मदीने पाक में हो। वो कहते हैं आखिरी ख्वाहिश मदीना रिहाइश। ए मेरी मौत जब आना कि मैं मदीने में हूँ, तुझे आने में मज़ा आएगा, मुझे जाने में मज़ा आएगा। तो अल्लाह पाक हमें मदीने में, वो कहते हैं हम जब मदीने जाएं तो हम वापस ना आए, हमारी खबर वापस आए। तो अल्लाह पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रोना नसीब फरमाए, मदीने की याद में रोना नसीब फरमाए। अब देखें नात खां कौन सा कलाम पढ़ते हैं। वो मदीना जो जोने का ताज है, वो मदीना जो कोने का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखाए तो क्या बात है। तेरी मदीने की बातें, मदीने की रातें, मदीने जीना है क्या बात जीने जीना है क्या बात जीने की रातें मदीने अल्फाज़ तारीफ के लायक जब अल्फाज़ मिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज़ मिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज़ मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की
जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा रोशनियों भरी ईद, जो कि हम यहाँ पर एक ओल्ड हाउस में आए हैं और बुजुर्गों के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी हुई, कुछ यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा जी, माशाल्लाह ईद का दिन है और लोग आपको देख रहे हैं। कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं कि ये बात मेरी जो है वो लोगों तक पहुँचे? जो जिंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, उसको कहीं पे नेक काम में खर्च कर। जिंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है। आज वक्त भी है, जिन लोगों के पास वो सेहत भी है, तो इसकी कदर करें। इंसान जब इस उम्र में आता है तो उसको पीछे बैकग्राउंड में अपनी क्या क्या चीज़ें याद आ रही होती हैं, क्योंकि आपकी एक उम्र है। क्या कहेंगे? अच्छे दिन फिर आ जाएं, बस ये ख्वाहिश है। पुरानी बातों में क्या बात याद आती है? सारे घर वाले, अच्छा, माँ बाप, बहन भाई की याद आती है। कोई ईद आपकी जो बड़ी याद आती है, वो ईद बड़ी अच्छी हुई थी, कोई ईद है? जब हुई थी जब हमारे दोनों बेटे पैदा हुए थे। अच्छा जी, तो मज़ा आ गया था उस ईद में। जी। और अब कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। जी हाँ। जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखे उस हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। नाशुक्री बहुत है लोगों की ज़बान। जी हाँ। क्या कहेंगे? बस ये है कि वो खुश रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, ठीक, और बहन भाइयों का ख्याल रखें। बस ये कह रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब जिंदगी अच्छी दी है तो फिर समझो कि उसको सही तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कुछ दीन के लिए भी काम करो। सही, जबरदस्त, ताकि आखिरत कुछ समझ आए। जो जिंदगी हमने गुजार दी है सही, उसकी तलाफी करे। जो गुनाहों से तौबा करे बंदा, यही अब इस उम्र के अंदर रह गया है। वरना अब और कोई ख्वाहिश नहीं है। बचपन गुजर गया, जवानी भी गुजर गई, सब कुछ गुजर गया। अब बुढ़ापा के अंदर समझो कि ये सोचना है कि हमने अपनी आखिरत किस तरह समझो के संवारनी है। अच्छा, आपको जो है ना घर पे कई बुजुर्ग देख रहे होंगे, बड़ी उम्र वाले लोग देख रहे होंगे, मर्द देख रहे होंगे, खवातीन देख रहे होंगे, क्या कहेंगे घर में किस तरीके से रहें? हमारे दीन ने सिखाया है मोहब्बत और खुलूस सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चों की सही तरबियत होती तो मैं इस उम्र में भी इंजॉय करता, भी इंजॉय की कोई सूरत नहीं रही। इंजॉय तो बात है वो भी नहीं कर रहे हैं जो घर में सबके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लग रहा है कि भाई उधर होते, उधर वाले बोल रहे हैं कि इधर होते। अलग अलग सब है, कोई एक जगह पे है नहीं है, तो क्या इंजॉय होगी? अकेली जिंदगी कोई नहीं है। जो घर पे बैठे हुए बुजुर्ग हैं उनको क्या बात कहना चाहेंगे आप? बस ये कि आपस में जो खानदान है वो आपस में मिलजुल के रहे, जबरदस्त, मोहब्बत अपने पैदा करे। सही, छोटों को ऐसी तरबियत दो कि वो समझो कि अपने बड़ों का ख्याल रखें। सारी गलती छोटों की हो ये भी जरूरी नहीं है। बड़े जो है थोड़ा दरगुजर कर देते हैं इस सोच के कि भाई चलो बच्चे हैं बाद में समझ जाएंगे, लेकिन बड़ों का भी काम है कि उनको सही तरबियत से समझो के। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर सही तरीके से समझाएंगे तो कुछ समझेंगे। अच्छा जी, चलें, ईद का मौका है, खाने में क्या पसंद है या पसंद था? खाने में तो मैंने जो भी अपने हाथ से पकाता रहा हूँ, हर चीज अपना, हर कोरमा, बिरयानी, अपने हाथ से, अपने हाथ से सब कुछ बनाता रहा हूँ। बनाते रहे? भुना कीमा। अच्छा, आप तो बनाते रहे, लोग खा लेते थे उसको, आपने तो बना दिया। मैं अपने लिए पकाता था। अच्छा, अपने लिए, अपना पका रहा हूँ अपना खाऊंगा यूं, इसलिए जी ज्यादातर मैं बाहर ही रहा हूँ, अपना पकाना। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर थे इसलिए? पाकिस्तान के अंदर भी मैं कभी कोयटा में, कभी पेशावर में, कभी कहीं। क्या अच्छा बना लेते थे जी? क्या अच्छा बना लेते? मेरी तो सारी डिशेज समझो कि अच्छी होती थी। वाह भाई वाह। जो मैं खुद पका रहा हूँ तो मेरे को अच्छी लगेगी। क्या नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद रशीद खान। किसी ने खाया बोला रशीद खान क्या खाना बनाया, कभी किसी ने कहा? बस जो कभी मेहमान आ जाता तो जो पका हुआ था सामने रखता था तो मैं समझो को कहते कि भाई ये सभी बन गया। तो ईद का मौका है तो हम भी मदनी चैनल वाले ईद मनाने आए हैं इन बुजुर्गों के साथ। लोगों की मेहरबानी है कि जो हम लोग बुजुर्गों का ख्याल रखा और
हमारी खुशियों में शरीक हुए। बेटे हैं जो मेरे से मिलने के लिए आ जाते हैं। अभी अच्छा, यूं होता है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो वो पुराने बातें निकाल रहे होते हैं, आगे की तरफ देखें क्या कहते हैं। अभी बच्चे भी आते हैं तो भी समझो कि कोई ना पुरानी बात ना कुछ, जो भी है बस। शुक्र है अल्लाह। चलें, अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर? ये सब खुश रहें और यह है कि सबका ख्याल रखें, और हमारे जो एडमिन हैं जवाद साहब, उनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, वो सब का ख्याल रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ये बहुत बड़ी नेकी है, किसी हाँ। को सहारा देना, किसी की मदद करना, किसी के सर पे हाथ रख देना, सही बात किसी के लिए बिछोना बिछा देना। जी। तो जो ऐसे इदारे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो यतीमों की, बेसहारा लोगों की किफ़ालत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता आमीन। फरमाए। तो इनके साथ कुछ बातचीत हुई और मजीद जो है बुजुर्गों के साथ बातचीत रही। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, दो बुजुर्ग और हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी तबीयत है? अलग अलग अखलाक है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, इतनी उम्र गुजर गई, जी ठीक है, मदीने शरीफ की बातें होती थी जब एक उम्र थी, बिल्कुल होती नहीं, बल्कि देख लिया आपने। देख लिया है माशाअल्लाह, मदीने हाजिर हुई। 72 में मैंने उम्रा किया, माशाअल्लाह। 84 में किया मैंने, 2 उम्रे किए मैंने। चले, मक्के मदीने की कोई बात बताएं, मक्के में क्या क्या देखा? मदीना नहीं देखा उसने, कुछ भी नहीं। जिंदगी ऐसी नहीं गुजार दी। तो हजूर पाक की वो जालियां जिसने ली आहा। और उनकी ज़ियारत नहीं की, फिर क्या करा, कुछ हम्म, भी नहीं किया। हजर अस्वद हज देखा? असद को बोसा दिया, दे दे बोसा। एक दफा भी नहीं, 5-6 बार। रश होता है उधर बहुत? रश थोड़ी होता। अच्छा, उस वक्त इतना रश नहीं था? के अंदर कुछ भी नहीं था, चद्दा डेवलप भी नहीं हुआ था। अच्छा, अब ज्यादा रश है। अब तो 84 में चेंज हो गया था। अच्छा, आपने 72 में? 72 में, 17 साल की उम्र में। 17 साल, नौजवान थे, पूरे नौजवान। यंग। किसके साथ गए थे? मैं अकेला गया था। अकेले गए थे? भेजा था। अच्छा कोर्स करने गया था जर्मनी। अच्छा अच्छा। जर्मनी से मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी मैकेनिकल में, तो उन्होंने मुझे उम्रा कराने के लिए भेजा था। वहाँ किन किन चीजों की जियारत की? हरम शरीफ, हरम शरीफ, आबे इब्राहिम की, जो आबे जमजम, उसके जमजम। अलावा जमजम तो उधर नीचे जाकर था उस वक्त, हाँ, वो अपने कुएं के करीब जाते थे। उसके अलावा सफा मरवा की हाँ, सुभान अल्लाह। हिरा तक तो गए, गारे सोर की ज़ियारत ऊपर चढ़कर नहीं कर सकते। क्यों, उधर क्यों नहीं कर? क्योंकि ऊपर हाइट पर है वो। अच्छा, वो जवानी में जो कर लिया वो कर लिया, अब कर तो लिया, अब नहीं। अच्छा, नौजवान देख रहे हैं, हाँ। क्या बात बोलेंगे भाई? जवानी की इबादत की, अब तो लोग कुर्सियों पे आ जाते बस हैं। माँ बाप की इज्जत करे, उनकी खिदमत करे, अल्लाह ताला नवाजता है। घर में कैसा माहौल होना चाहिए, क्या कहेंगे? घर का अच्छा माहौल होना चाहिए। तो देखे ना, ये सारी तो वालिदैन से होता है कि वो किस तरीके से आपकी तरबियत करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। देखे ना, इस रमजान के अंदर पूरे रोजे जा रहे हैं, एक कलाम पाक खत्म किया, एक सुना। ये माशाअल्लाह, वालिदैन की तरबियत है। यकीन करें, सिर्फ शेल्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं किस जगह आ गया, मैं हजरत साहब का मुरीद हूँ। माशाअल्लाह, पीर भाई हैं आप तो फिर हमारे। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था जो उनके पास जाकर सिर्फ मुसाफा हो जाता मेरा। जो घर का माहौल है, वालिदैन की तरबियत का एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ बहुत है। बड़ा। आज आपने यहाँ पे कुरान भी खत्म किया, कुरान सुना भी। अगर आदत नहीं पड़ी होती तो ना कलाम पाक पढ़ पाते, ना रोजा रख पाते। अच्छा, वालिदैन जब कहते हैं बच्चों को बुरा तो लगता है, क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल लगता है। वालिदैन मतलब ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल सख्ती करते हैं वालिदैन। तो बच्चों को बुरा तो लगता है, क्या क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को जिनको बुरा लग रहा है? जिनको बुरा लग रहा है, क्या कह सकते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। देखिए ना, जब मेरे वालिदैन ने की, मैंने अपने बच्चों को। जबरदस्त जबरदस्त। अब उसमें देखें, कोई भी होना, अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ तो कोई ना कोई मेरी मिस्टेक है। लोग गलती मानते नहीं, आप मान रहे हैं? मिस्टेक है। मैंने कई बार तो दिया करने की कोशिश की, अपनी गलती तलाश कर रहा हूँ कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, 3 बेटियां, तीनों अपने घर की हैं, 2 बेटे हैं मेरे। सही बात बताऊं तो बच्चों को जो तरबियत मिली ना, मेरी बात बीवी से मिली। सही सही सही। एक औरत से खानदान बनता है। बस देखे ना, मेरी बच्चियां भी सारी कलाम पाक पढ़ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी बच्ची गई थी, उम्रा कर आई है वहां से। कैसे? खैरियत से, शुक्र। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहे इंसान। खुश रहने के लिए तो ये तो खैर अपना अपना मिजाज है। अब बहुत से लोगों को देखिए, सारे कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं होते हैं। सारी नेमतें हैं लेकिन सारे नियमत उसके सामने रखे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। क्यों खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? खुश्क हो गए, खुश्क। एक आदमी अगर भूखा भी है फिर भी खुश है, आप उसको पहचान नहीं सकेंगे भूखा है या खाना खाया या नहीं खाया।
और एक आदमी को आप जितना भी खिला दे तो फिर भी वो नाशुक्र करते क्या रहते बात हैं। है, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। पेट भरा हुआ है लेकिन लगेगा ऐसा कई दिनों से खाया नहीं है। भाई चेहरे ही ऐसे हैं। अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का। अच्छा जो है घर में किस तरह का माहौल बना के रखना चाहिए? घर में किस तरीके का माहौल होना चाहिए? देखिए यहाँ तो हम लोग ने जब से आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, मेंबरशिप को जैसा यहाँ पे रहता हूँ। सही है। यहाँ पर तो मैं हमारे देख रहा हूँ भी- माशाल्लाह एक अच्छा है, जी मिलनसारी वाला है। जी। अच्छा यूं है, जो आपकी उम्र के हैं जी जी। आप उनको कोई बात कहें कि उनको मजा आया कि भाई क्या बात कही है, कोई बात कहना चाहते हैं जो आपकी उम्र के जो बुजुर्ग हैं? सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए इस उम्र में? सेहत को ध्यान का जहाँ तक मुराद है तो बंदा खाना पीना अपना हिसाब से खाए, इसी मिकदार से खाए, इतना भी ना खाए कि बहुत हजमी हो जाए। बस तो इतना खा लेते हैं ईद के दिन में तो जी। इतना खा लिया, अब चूरन की भी जगह नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। डकार वकार तो एक आ हिसाब सके, से यहाँ तक खाना खा चाहिए, लिया। एक मिकदार से खाना चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ नियामत है। जवानी में सेहत अल्लाह की ये नेमत है जी, इसको जो नहीं संभाल सका फिर कुछ भी नहीं कर सकता। ये बुढ़ापे में आपके काम में आती है। बुढ़ापे में आई हुई दौलत और माथे के ऊपर बल ना आए और माँ बाप की इज्जत। आती हुई आई हुई दौलत हो और और माथे पर बल ना आए। बल ना है। हमारे पास जो आता है इनको पता है, मैं सबको जो आता है जो देता है उसी वक्त तकसीम हो जाता है। माशाल्लाह। मैंने कभी नहीं रखा। और एक वालदेन की खिदमत, वालिदैन की। बस उसके अलावा कुछ नहीं। जिसने वालदेन की खिदमत नहीं की वो बर्बाद ही रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत अता फरमाए। दोबारा आप जाएं मक्के मदीने, जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं जिनके हमने प्रोग्राम किया, जो देखने वाले हैं, मदीना देख कर आए, मक्का देख कर आए। अगर नहीं देखा जिंदगी में एक मतलब सबको नसीब। आमीन आमीन। आपने कहना है सही या गलत, ठीक है? मैं आपसे जो है 5 सवाल आपसे करूंगा, 5 सवाल आपसे करूंगा। समझ लें आप दोनों के दरमियान मुकाबला है, आपने सही बोलना है या गलत, ठीक है? फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एंड में पता है कितने सवालत के जवाब दुरुस्त हुए, ठीक है? जन्नतुल बकी, आप मदीने भी शरीफ गए, ठीक है? जन्नतुल बकी मक्के पाक में है। मेरे जहन में नहीं रहा। चलो ये सवाल का जवाब नहीं दे सके। अच्छा, हफ्ते में जो है वो 7 दिन है, 7 दिन है। सही गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 7 दिन है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा है। सही या बिल्कुल सही? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईशा की नमाज में 20 रकातें हैं, 17 रकात। सही या गलत? गलत है। गलत है जी हाँ। हमारे बुजुर्ग ने सब सवालों के दुरुस्त जवाब दिए, लेकिन जन्नतुल बकी वाला सही नहीं हो सका। इस्लामी महीनों की तादाद 10 है, सही या गलत? गलत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पाक में पैदा हुए, सही है। दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं, दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, असर की अजान में पढ़ते हैं, फजर के अजान में पढ़ते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, नींद से माशाअल्लाह। बेहतर है नमाज नींद से बेहतर है, जबरदस्त जबरदस्त। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया है, सही जवाब, दुरुस्त है। माशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल, ये बताइए तमाम दिनों का सरदार जुमा है, दिनों का सरदार 7 दिन है। जी जी, जुमा भी है, उसके बाद पीर भी आते हैं। एक करने भाई, एक जुमा ले लें। जुम्मा, जुम्मा है और जुम्मा ही दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे सवालात हुए, आपने सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद, अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद भाई, पाकिस्तान में ही रहते हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आज ईद का मौका है, अच्छा, और कई बुजुर्गों से हमने बातचीत भी की। अच्छा अच्छा। तबीयत सही है आपकी? नहीं, तबीयत सही नहीं है। अच्छा, ये इन बुजुर्ग में नाम क्या आपका? अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद भाई, ये भी यहाँ पर आके बैठे तो ये देखें, खुद बोल रहे हैं तबीयत सही नहीं है, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, यानी कि खुश रहने वाले लोग अलग ही हैं। तो बोले मुझे थोड़े से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये है कि हंसते चेहरे जो है वो अलग ही हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे, और आपकी जो गम है परेशानी है अल्लाह ताला। फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ये मेरा। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। बाकी मेरे को किसी ने मतलब निकाला नहीं था, वाइफ का जो इंतकाल हुआ, बच्ची का इंतकाल हो गया ना, इस वजह से मेरे को
बहुत बेचैनी हो रही थी। अच्छा। बेटी का भी किडनी का प्रॉब्लम था ना, इसके बाद मेरी वाइफ का दिमाग की प्रॉब्लम थी, इसके साथ में हॉस्पिटल में जाता रहा, कभी उधर जाता रहा। इसके वजह से मैं रिक्शा भी पलटी हो गया था, इसकी वजह से मेरे को दिमाग पे चोट आई, अच्छा। हाथ में लगा, इस वजह से बस बहुत तबीयत संभली नहीं। हाँ तबीयत तबीयत संभली। संभली। अल्लाह ताला खैर वाले मामला फरमाए। इस उम्र में क्या चीज है जो याद आती है? वो तो पहले के बचपन के दिन वो तो बहुत याद आते हैं बचपन। याद आते थे। अभी तो वापस आ ही नहीं सकते। 5 रुपए मिलते थे उस जमाने में, ईदी मिलती थी, ईदी 5 रुपए बस। 5 रुपए ईदी हाँ। बहुत थी। वो वैसे तो 2 आने मिलते थे खर्ची के लिए। अच्छा, रोजाना खर्ची के 2 आने थे। हाँ, ईद के टाइम पे 5 रुपए। 5 रुपए। लेकिन बच्चों को वो देते थे, ताज के यहाँ जाते थे बकरा ईद पे। मजा ही अलग था। हाँ मजा ही अलग था। हाँ वो तो अच्छा, बाद लोग ना शिकवा शिकायत बहुत करते हैं। किस वजह से? बस अपने काम के हवाले से, घर बार के हवाले से, हर बात में शिकवा शिकायत है, यार ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। क्या कहें, ईद के दिन भी खुश नहीं है बात तो। लेकिन वो अपने अपने वो होते हैं। जो खुश नहीं है उनको कोई बात कहें। आपकी उम्र के बुजुर्ग बैठे हुए सुन रहे होंगे, आपकी उम्र के कुछ बुजुर्ग सुन रहे होंगे, कुछ खवातीन सुन रहे होंगे, क्या बात कहना चाहते हैं? भाई खुश रहें। खुश है भाई, और क्या, वो भी खुश है। अच्छा, बास जो बड़ी उम्र होती है वो घर में ना काफी नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, जिंदगी में मसले मसाइल होते हैं। हाँ हैं, पहले का तो अजीब सी मिसाल थी ना, ना चोरी होती थी ना डकैती होती थी। हाँ, ये चीजें नहीं थी, ये अब बढ़ सुकून गई। होता था, बहुत सुकून। किधर भी जाता था, मतलब मिसाल के तौर नींद आ जाती थी, सो जाता बेधड़क, ना चोरी का डर ना डकैती का डर। पहले के दौर में अब के दौर में फर्क काफी आ गया। काफी फर्क पड़ गया। काफी फर्क पड़ गया। डकैतियां, वो चीजें में ये महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई भी बढ़ गई, बहुत महंगाई बढ़ गई। तो मसले मसाइल पहले भी थे, मसले मसाइल अब भी हैं, अब कुछ बढ़ गए। मसले मसाइल थे तो वो थोड़े होते थे। हाँ, कंट्रोल हो जाते थे। कंट्रोल हो जाते थे। अभी देखो ना, अभी आलू वगैरह लेने जाते तो सही मिलते थे। अभी आलू लेने जाते तो अंदर से खराब निकलते, पता ही नहीं चलता। फ्रूट ले लें कोई ना कुछ, फ्रूट लेने जाओ। अच्छा, पहले के दौर में होगा, उस वक्त के हिसाब से मसले मसाइल होंगे। आज जो है आज के दौर के हिसाब से मसले मसाइल है। खाने में क्या पसंद है? पहले खाने में तो पसंद था दाल चावल। दाल चावल? हाँ, दाल चावल तो बहुत मशहूर होता हमारे तो जब यहाँ पर दाल चावल आया आपको तो मजा आया तो है? लेकिन वो खा नहीं सकता बराबर। परहेज चल रहा है? नहीं तो हाँ चल रहा है ना। पहले जमाने में तो खा लेता, मुर्गी दावतों में जाते थे, ठंडा बोतले। जवानी में खाया है? हाँ, जवानी में बहुत खाया। तो जवानी में सेहत का ख्याल रखना है ताकि बुढ़ापा अच्छा गुजरे। पहले कंट्रोल होता ही नहीं था। उधर दावतों भी जाहिर बात है, बकरा ईद पे जाते थे तो टांगे वगैरह खाते थे, चरगे। आपको तो खुशी हो रही है, वो चीजें याद करके आपको खुशी हो गई। लेकिन वो अभी इतना वो माहौल नहीं रहा ना। तो ये है कि जो घर में हैं, आप हैं, आपके बुजुर्ग हैं, जो घर में अच्छे अंदाज से रहिए, तो बस अल्लाह ताला खैर वाले मामला फरमाए, अल्लाह पाक आफियत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको खुशियां दे, अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे, आफियत अता फरमाए। तो भाई हम एक इदारे में आए, ओल्ड हाउस में, यहाँ के बुजुर्गों के साथ हमने कुछ बातचीत की, ईद मनाई, तोहफे ताइब भी इनको पेश किए। अल्लाह पाक उनको शाद आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। अब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इंशाल्लाह उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ का पूरा एक टाइम टेबल क्या है, किस तरह ये उठते हैं, सोने के औकात क्या हैं, इंशाल्लाह इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आपको यहाँ के मनाजिर भी हम दिखाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से ईद सेलिब्रेशन करने यहाँ पे दावत इस्लामी की टीम आई और हमारे बुजुर्गों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईद सेलिब्रेशन की। इस मौके पर बहुत अच्छा जो है वो बुजुर्गों की तरफ से जो है रिस्पांस है, माशाल्लाह बहुत खुश हैं सब और एक अच्छी एक्टिविटी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रोज़ाना का शेड्यूल है उसमें भी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो नमाज और रोज़ों की पाबंदी कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनकी दीगर मसरूफियात भी होती हैं जिनमें इनको जो है वो सहूलियात के हिसाब से अगर बात करें तो सहूलियात में इनको मेडिकल, फूड और क्लॉथ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। और इन्हीं के साथ साथ बुजुर्गों की एक्टिविटीज़ में फ़िटनेस ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही होती है। हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िटनेस चेक होती है तमाम बुजुर्गों की। उसके अलावा मेडिसन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। मेडिकल अटेंडेंट हमारे पास होते हैं जो बुजुर्गों की शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। और उसके अलावा डाइटेशन प्लान हमारा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके हिसाब से बुजुर्गों को डेली बेसिस पे डाइट दी जा रही होती है।
और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ मुबल्लिगान हमारे पास आते हैं जो कि मदनी कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं यहाँ पे शेल्टर में हमारे। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह अमाल के हवाले से भी यहाँ पे कोर्सेज़ करवाए गए हैं। 7 रोज़ा तरबियती कोर्सेज़ तहारत के हवाले से, फ़र्ज़ मसाइल के हवाले से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करवाए जाते हैं इन बुज़ुर्गों को। खुशियाँ चलो मिल के बांटे यहाँ, गुल हो अंधेरे रहे रोशनियाँ, रोशनियों की ईद, रोशनियों की ईद, रोशनियों की ईद, रोशनियों की ईद।